नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और आपको एक अपडेट भी देना था कि कुछ दिनों से मैं नहीं था पुणे में, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। न्यू ईयर के बाद से अभी तक नहीं आया, 15 दिन के आसपास होने वाला है। सो मैं एक टाइप की जर्नी पे था जहाँ पे मैंने कवर किया बहुत सारी ऐसी जगह जो मुझे जाना था नए साल पे। सो मैं बिलोंग करता हूँ प्रयागराज से। मैं प्रयागराज में था, महाकुंभ की तैयारियां जो हो रही थी उनको देखने का अवसर मिला। साथ ही साथ अयोध्या गया, बनारस गया, जगन्नाथपुरी गया। तो ये जो शुरुआत के 15 दिन थे ना साल के, काफ़ी ऐसे निकले बस भगवान की शरण में। तो अभी वापस आया और उसके बाद अचानक से काम इतना ज़्यादा था कि उसमें बिजी हो गया। तो चलो ये सारी बातें छोड़ के अपने टॉपिक पे आते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ आपको महाकुंभ के बारे में 2025। इफ़ यू आर फ्रॉम पुणे एंड इफ़ यू आर फ्रॉम एनीवेयर इन द वेस्टर्न पार्ट, इन द सदर्न पार्ट, और अगर कहीं से भी आपको महाकुंभ में जाना है, इलाहाबाद जाना है, प्रयागराज जाना है, सो हाउ टू प्लान योर जर्नी, इंटायर जर्नी, और उसको अच्छी तरीके से कैसे प्लान करोगे, व्हाट आर द वेज, कौन कौन से साधन हैं प्रयागराज पहुंचने के, कैसे आप पहुंच सकते हो, कैसे स्टे ले सकते हो, किन स्टेज में जाना है, किन स्टेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या कॉस्टिंग रहने वाली है, क्या क्षेत्रफल है, मेला में कैसे व्यवस्थाएं हैं, वो मैं सब देख के आया हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा और आपको थोड़ा सा उस पर गाइड करूँगा कि आप अपना अगर प्लान बना रहे हो, आप दूर से जा रहे हो, तो आप प्रयागराज, बनारस, अयोध्या ये सब कैसे कवर कर पाओगे। तो चलो चलते हैं मैप्स पे। ओके, तो मैप में लिखा भाई प्रयागराज और हम पहुंच गए हैं प्रयागराज में। अब अगर आप देखेंगे, इसको सेंटर में ले आते हैं और थोड़ा आपको मैप के माध्यम से समझाते हैं। प्रयागराज में मेजरली 3 स्टेशन हैं, ठीक है। बोलने को तो 4 बोला जाएगा, लेकिन जो मेजर स्टेशन है वो 3 ही है, जिस तरफ से आपको ट्रेन्स जहाँ पे आपको मिलेंगी। अगर आप नीचे की पार्ट से कहीं से जा रहे हो, या फिर इसको अगर मैं और छोटा करूँ, या अगर आप इस पार्ट से कहीं से जा रहे हो, ठीक है, मुंबई, हैदराबाद, सदर, कहीं से भी ऊपर जा रहे हो, अगर आपकी ट्रेन इस पार्ट में जाने वाली है उसके डेस्टिनेशन, तो आप ऐसे निकल जाओगे प्रयागराज से बाईपास होके, ठीक है। आप प्रयागराज स्टेशन पे नहीं जाओगे, आप पहुंचोगे प्रयागराज छ्यूकी स्टेशन पे, वो भी दिखाऊंगा। अगर आपकी ट्रेन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो आप प्रयागराज क्रॉस करके जाओगे। आपकी ट्रेन इधर से इधर जा रही है तो भी आप प्रयागराज क्रॉस करके ही जाओगे। मेरी ऑडियंस पुणे की है, तो उस हिसाब से पहले बात करते हैं कि अगर आप पुणे से या फिर और वेस्टर्न पार्ट से आप कहीं जा रहे हो, तो ये ट्रेन का रूट है। यहाँ से कट जाओगे आप, यहाँ पे प्रयागराज छ्यूकी है स्टेशन, नैनी के जस्ट पास में, ठीक है। अगर आपकी ट्रेन ऊपर जा रही है तो आपकी ट्रेन ये सीधा निकल जाएगी और प्रयागराज मेन स्टेशन जो है वहां पे पहुंचेगी। तो ये दिस इज प्रयागराज मेन स्टेशन। अगर आप और किधर से आ रहे हो तो यहाँ पे एक प्रयागराज संगम स्टेशन है यहाँ पे, तो आप वहां पे भी जा सकते हो। और एक प्रयाग स्टेशन है, प्रयागराज से पहले ही है, वहां पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो 3-4 छोटे छोटे स्टेशन हैं, लेकिन जो मेजर स्टेशन है वो प्रयागराज छ्यूकी या फिर प्रयागराज ही है। ये 2 मेजर स्टेशन हैं। बाकी आपका यहाँ पे बमरौली एयरपोर्ट है, बमरौली एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ के पास में प्रयागराज का एयरपोर्ट है, थोड़ा सा दूर पड़ता है, यहाँ से आपको शहर में आना पड़ेगा। तो जाने के ट्रेन से साधन हो गए, एयरपोर्ट से आप जा सकते हो, प्लेन भी चल रही है, और आप बस, प्राइवेट कार, जो चाहो बाई रोड तो आप कैसे भी पहुँच सकते हो। तो सबसे पहले हम पहुँच गए प्रयागराज। अब प्रयागराज में पहुँच गए, थोड़ा सा मैप में समझते हैं कि अब हमें रुकना कहाँ है, क्योंकि पहुंच तो हम गए किसी भी तरीके से। अगर आपने कोई टूर बुक किया है तो फिर आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी, बट अगर आप अकेले जा रहे हो, आपको कुछ मालूम नहीं है, तो चलो इसमें थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं। अगर आप वेस्टर्न या सदर्न पार्ट से आ रहे हो तो आप यही रूट लेके आओगे, बाकी दूसरा कोई रूट नहीं है। आप या तो नागपुर होके ऊपर जाओगे या फिर रीवा, इंदौर, ये वाला रूट लेके जाओगे, ठीक है। तो आप पहुंचोगे प्रयागराज। प्रयागराज में नैनी क्रॉस करना पड़ेगा आपको, और ये जो आपको दिख रहा है ये प्रयागराज संगम का एरिया है, ठीक है। अरेल, और इधर आपका आता है झूसी, और इधर आपका परेड ग्राउंड, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है ये संगम क्षेत्र है। ये आप देखोगे तो ये है यमुना नदी, ये है आ रही है ऊपर से गंगा नदी, यहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं, और सरस्वती नदी जो कि एक इमेजिनरी नदी है, उसका भी यहाँ मिलाप होता है। तो त्रिवेणी संगम प्रयागराज इसको बोला गया है। तो ये जो क्षेत्रफल है ये माघ मेला है। आप ये वाइट पैचेस देख रहे हो, ये सैंड है, तो ये बालू है पूरा, क्योंकि ये रिवर बैंक्स हैं। और यहाँ पे हर साल कुंभ लगता है, हर साल माघ मेला लगता है, हर साल कल्पवास होता है। लेकिन इस साल का जो महाकुंभ है, ये महाकुंभ संपूर्ण कुंभ है, 144 साल बाद आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हिंदुओं के लिए, हमारे लिए।
तो चलिए उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, कुंभ के बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से समझा देंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में आपको रुकने के लिए क्या व्यवस्था है, आप पहुंच गए, अब आपको रुकना है। अरेल में आपको ढेर सारे कॉटेजेस मिल जाएंगे। ये जितने रिवर बैंक दिख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट ने सेक्टर्स बना दिए। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेक्टर है, 1 से 20 से 25 सेक्टर यहाँ पे बना दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे टेंट स्टे ले सकते हो, कॉटेज स्टे ले सकते हो, यहाँ पे आप प्राइवेट टेंट्स ले सकते हो, डॉर्मेट्रीज ले सकते हो, यहाँ पे लग्जरी स्टे से लेके इकोनॉमिकल स्टे तक मिलेगा। बट अरेल में मेजरली आपको लग्जरी स्टे ही मिलने वाले हैं। अरेल में जितने भी टेंट्स हैं सब की कॉस्टिंग जो है 25,000 से 20,000 से स्टार्टिंग है, क्योंकि वो सुपर लग्जरी में जा रहे हैं। और यहाँ पे पूरी टेंट सिटी बनी हुई है अरेल में, ठीक है, ये पूरा अरेल में टेंट सिटी है। अब संगम का जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पे परेड ग्राउंड है, और ये परेड ग्राउंड के बाद यहाँ बड़े हनुमान जी का मंदिर है, ये झूसी वाला एरिया है, ठीक है। और ये है आपका नागवासुकी टेम्पल, यहाँ तक आपका मेला लगा है यहाँ तक। तो जितने अखाड़े हैं, जितने संतों के शिविर हैं, जितने और भी आपको धार्मिक कार्यक्रम मिलेंगे कि बड़ी पूजा हो रही है, बड़े वहाँ पे क्या होता है, रात रात कथा चल रही है, पूरा महीनों कथा चलती है, महीनों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो सब चीज़ यहाँ पे होती है। अरेल में बहुत कम है, ऐसी चीज़ें कम है। अरेल में मेजरली स्टे है और लग्जरी स्टे है, ठीक है। अगर आपको ठीक ठाक स्टे चाहिए तो आप लोकल जो नैनी में होटल्स हैं, आप नैनी के होटल में रह सकते हो। अरेल में होटल है, आप रह सकते हो। लेकिन अगर आपको और थोड़ा अच्छा चाहिए तो आप इलाहाबाद निकल जाओ, प्रयागराज आप निकल जाओ, और आप प्रयागराज में स्टेशन के पास या फिर इस तरफ सिविल लाइंस के पास अच्छे होटल्स हैं आपको, आप वहाँ पे रुक सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू गेट द एक्सपीरियंस, और वो क्राउड में अगर नहीं जाना है ना आपको, तो थोड़ा आप वहाँ पे रह सकते हो। संगम आओ, स्नान करो, मेला घूमो और वापस अपने स्टेप चले जाओ। लेकिन यहाँ रहने का जो आनंद है वो शायद वहाँ नहीं मिलेगा। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँगा इसको, क्योंकि यहाँ जो आप एक बार रहोगे, आप जब उगता सूरज और ढलता सूरज देखोगे ना, तो क्या बताऊँ तो आप बहुत, मतलब जो खुशी होती है ना वो अलग लेवल की होती है। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो वाइब्स है वो बहुत अलग है। तो चलो, अभी हमारा यहाँ पे सारा चीज़ लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पूरा मेला लगा है। मेला यहाँ भी है, यहाँ स्टे है, यहाँ पे आपको अखाड़े मिलेंगे, यहाँ पे आपको बोटिंग मिलेगी, इस तरफ आपको टेंट स्टे मिलेगा। कब मिलेगा तो आप यहाँ पे होटल लीजिए या फिर यहाँ पे टेंट स्टे है, ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे लीजिए, ठीक है। ये दो हो गया रुकने का। अब रुकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी व्यवस्था की गई है। आप रैन बसेरा टाइप भी वहाँ पे चालू किया गया, ढेर सारा। आपके पास कुछ रुपया नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, आप जाइए अपना आधार कार्ड दिखाइए और रुकिए, ठीक है। ये भी सुविधा है। और वहाँ पे फिर चालू होता है 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000, और बोलना चाहूँ अगर मैं तो 80,000, 90,000, लाख, 1.5 लाख एक रात का लग्जरी स्टे है। सुपर लग्जरी स्टे 1.5 लाख तक है। और ये उन दिनों में होगा जो हमारे मेन शाही स्नान के दिन हैं, या उनको बोलते हैं अमृत स्नान के जो दिन हैं, उस दिन 1.5 लाख रुपए पर नाइट कॉस्ट जा रही है। तो ऐसा नहीं है, बहुत जगह आप डरो मत कि बहुत हाई है, मैं जा ही नहीं पाऊंगा। आपको बेसिक इकोनॉमिकल से भी मिलेगा और आपको मैक्सिमम लेवल जो सोच सकते हो आप वो भी मिलेगा। तो हर तरीके का आपको यहाँ पे व्यवस्था मिल जाएगा। आज 13 तारीख है, 13 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आज के दिन 1.5 करोड़ लोगों ने यहाँ पे स्नान किया है। 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ लोग, 1.5 CR लोग अगर यहाँ पे नहा रहे हैं तो कितना कंजेशन होगा। तो उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सारे रूट्स यहाँ के बंद कर दिए हैं। सो इफ यू आर गोइंग टू प्रयागराज टू अटेंड महाकुंभ, यू शुड बी मेंटली फिजिकली रेडी टू वॉक एटलीस्ट 5 to 10 किलोमीटर्स। उतना तो चलना ही पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल डेज में जाओगे तो 4-5 किलोमीटर तो नॉर्मल चलना पड़ेगा। कहीं कहीं पे तो आपको 10-15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तो आप पकड़ लो कि आपको चलना ही पड़ेगा अगर आप कुंभ में जा रहे हो। तो कहाँ कहाँ से रास्ता बंद किया है, वेस्टर्न से या साउथ से आ रहे हो तो आपको नैनी के बाद यहाँ पे बस स्टैंड बना हुआ है, ठीक है। ये जो आपको खाली मैदान दिख रहा है, जैसे ही आप नया पुल चढ़ने वाले होगे, मैं आपको बस दिखाई देता हूँ। हाँ, तो ये जो आपको ग्रीन पैच दिख रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। अगर आप बस से जा रहे हो, ऐसा कुछ जा रहे हो, तो ये जो खाली मैदान दिख रहा है, यहाँ पे इन्होंने पार्किंग बनाई है, ठीक है।
तो आपकी सारी बस गाड़ियाँ यहाँ पे लग जाएंगी और यहाँ से आपको नया पुल पैदल पार करके संगम क्षेत्र में जाना पड़ेगा, या तो यहाँ से आप अरेल क्षेत्र में जाके इधर जा सकते हो। अब अरेल से जाने के लिए यहाँ पे पीपे के पुल बने हैं, ठीक है, तैरते हुए पीपे के पुल यहाँ पे आपको 4 मिलेंगे, इस तरफ और मिलेंगे, और टोटल नंबर ऑफ पीपे के पुल 30 हैं। 30 पुल बनाया गया है, जो कि एक तरीके का मतलब ये पूरी एक छोटी टेंट सिटी क्या, एक छोटी सिटी बनती है, एक टेम्परेरी सिटी है, जिसके जो स्टैट्स है ना, मैं आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा तो आप थोड़े से शॉक हो जाओगे। जो मैं देखा था, मैं भी शॉक हुआ था। यहाँ पीपे के पुल पार करके आप जा सकते हो। अगर आप ऊपर की तरफ से आ रहे हो, या अयोध्या की तरफ से आ रहे हो, या फिर और दिल्ली की तरफ से आ रहे हो, तो आप इधर से इंटर करोगे, ठीक है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लेन से आ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीधा सीधा शहर में आओगे। और शहर में आने के बाद यहाँ पे परेड ग्राउंड से पहले ही रोक दिया गया है, ठीक है। परेड ग्राउंड आप दारागंज देख रहे हो, यहाँ से आपको पैदल चलना पड़ेगा। अगर आप ऊपर से आ रहे हो तो आपको फाफामऊ का जो रास्ता है, यहाँ पे तिलियरगंज से और ऊपर यहाँ पे शांतिपुरम में आपको रोक दिया जाएगा। तो शांतिपुरम फाफामऊ के पार्ट है, तो वहाँ पे आपको रोका जाएगा, फिर वहाँ से आपको पैदल आने के लिए बोला जाएगा। यहाँ से आप पैदल चल के आइए। कोई बस, कोई कार, मेन जो ऑस्पिशियस डेज है वहाँ पे अलाउड नहीं है इस क्षेत्र में, तो पैदल चलने के लिए रेडी रहो। अंदर ई रिक्शा की सुविधा उपलब्ध है, आप जाओगे तो ढेर सारे ई रिक्शा मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके अंदर जो घूमना है वो कर सकते हो। लेकिन पैदल चलने के लिए आप मेंटली एंड फिजिकली रेडी रहो। तो आपका रहने का व्यवस्था हो गया, आपका आने का सबसे पहले व्यवस्था हो गया, आपका रहने का व्यवस्था हो गया। खाने के लिए बेफिक्र रहो, आपको सस्ते से सस्ता अच्छा खाना, मतलब आपको 50 रुपये में, 60 रुपये में पूड़ी कचौड़ी जलेबी जो फेमस है हमारी तरफ, अच्छा सुबह का नाश्ता मानते हैं, और वहाँ ये चलता है। आपको बहुत कुछ मिल जाएगा खाने को, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था इस बार, बहुत जो हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, तो खाने की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ फेमस जॉइंट्स हैं वहाँ पे, कुछ फेमस चीज़ें हैं जो आप खाना पसंद करोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ वो भी क्या कर सकते हैं। शायद इस वीडियो में नहीं, मे बी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, जब तक आपको थोड़ी सी, मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, ठीक है। चलो, अगर आप बनारस की तरफ से आ रहे हैं तो आप ये सैदाबाद अंदावा वाला रूट लेके आएंगे, और आपको झूसी में रोक दिया जाएगा। झूसी से पहले अंदर नहीं आने देंगे, झूसी से आपको पैदल चल के आना पड़ेगा। तो ये एरिया पूरा ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है कि आप पहुंच जाओ एक दिन पहले। नावन के दिन आप पैदल जाइए, बोट के रेट्स फिक्स कर दिए गए हैं, तो बोट और नेगोशिएशन भयंकर वाला चलता है, तो अच्छे से बार्गेन करो। वो आपसे 500 मांगेंगे, आप 50 बोलो, वो हंसेंगे, फिर वो 100 पे जाएंगे, ठीक है। तो ये करना, बोट यहाँ से लो, आप संगम जाओ, और संगम में पानी, ये देखो आप, ये संगम एरिया है, संगम में पानी थोड़ा कम है, आपको घुटने तक का ही पानी मिलेगा। तो ऐसा डूबने का, बहने का ऐसा कुछ वो डर नहीं है। वहाँ पे इन्होंने प्रॉपर बांस बांधा हुआ है, और एक सेफ प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आप जा सकते हो संगम में। लेकिन ये याद रखना कि कपड़ा चेंज करने की व्यवस्था नहीं है संगम में। यू कैन नॉट गो एंड मतलब लेडीज़ के लिए मेन है दिक्कत होगी कि अगर आप संगम में जा रहे हो तो आप फिर नाव पे वैसे ही आप बाहर आओ, मतलब किनारे पे आओ, वहाँ पे चेंजिंग रूम बने हैं, वहाँ पे आप चेंज करिए, फिर आराम से आप एक्सप्लोर करिए। क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा है और बारिश हो रही है, और उस पर ओस, नमी, बहुत ज़्यादा गलन, तो एकदम हार्श विंटर के लिए आप रेडी रहिए। अगर आप पुणे से हैं तो आप समझिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी टेम्परेचर को लेके, बहुत ठंडा है वहाँ पे इस टाइम पे। तो ये है हमारी कुंभ मेला की जो ऑफिशियल वेबसाइट है kumbh.gov.in। इस पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है, इसमें आपको पूरे अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कहाँ रहना है, कैसे पहुँचना है, क्या करना है। मैंने जितना आपको बताया, समझाया, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी अगर आपको चाहिए तो। पास की क्या अट्रैक्शंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, और क्या खाना है, कहाँ और घूमना है, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। ये वीडियो मैं इतना करना चाहता हूँ कि आप पहुँच जाओ, रुक जाओ, और आप एक्सप्लोर कर लो, नहा लो, और उसी तरीके से वापस आ जाओ, ठीक है। चलो, अभी मैं बता देता हूँ कि जो बैथिंग डेज हैं वो क्या है। पहला तो है 13 जनवरी को, जो आज था। एक है 14 जनवरी को, कल है मकर संक्रांति। फिर मौनी अमावस्या है 29 जनवरी को। बसंत पंचमी है 3 तारीख को। 12 को माघी पूर्णिमा है, और महाशिवरात्रि है 26 तारीख को। ये ऑस्पिशियस डेज हैं, ये जो बोलते हैं ना कि ये अमृत स्नान के दिन हैं। इन दिनों बहुत भीड़ रहती है, तो अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो करो, और ऐसे डेज में जाओ जहाँ बहुत रश ना हो, कम चलना पड़े।
अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे इन्हीं दिनों में नहाना है, तो आप थोड़ा सा रेडी रहो मेंटली, आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहाँ 1.5 करोड़ वहाँ एक आप और सही। अब कहाँ कहाँ घूम सकते हो, ये वाटर स्पोर्ट्स जैसा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ये बस नाम का है। आप संस्कृति गांव जा सकते हो, आप शिवालय पार्क देख सकते हो। इन्होंने क्या किया, मतलब हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनका एक स्वरूप तैयार किया है, वहाँ कुछ भगवान नहीं बैठा है, केवल मंदिर का आकार बनाया है स्क्रैप से। तो आप शिवालय पार्क देख सकते हो, अखाड़ा आप घूम सकते हो, सारे जितने अखाड़े हैं वो आप देख सकते हो। एक तरीके का बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे एक मंदिर है श्री आदि शंकर विमान मंडपम, ये आप देख सकते हो। संगम देख लिया आपने, अक्षयवट देख लिया आपने, मन कामेश्वर मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी हैं, ये सब पास में ही हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे सारा हो जाएगा आपका। और एक ही दिन में आप पूरा कवर करके प्रयागराज का संगम क्षेत्र है वो कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको कुछ देखना है तो आप आनंद भवन देख सकते हो, भरद्वाज पार्क देख सकते हो, चंद्रशेखर पार्क देख सकते हो, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। तो सारे पार्क हैं, म्यूजियम्स हैं, ये सब चीज़ें आप घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, खाने पीने का लुत्फ़ ले सकते हो। आप नेत्राम के सुबह नाश्ता करो, बढ़िया राजा राम के यहाँ लस्सी पियो, ठीक है, हरिओम के समोसे खाओ। तो ये सब चीज़ें जो हमारे यहाँ की फेमस हैं वो आप करिए, देखिए, घूमिए, आपको भी अच्छा लगेगा। बात कर रहे हैं तो ये भी बात कर लेते हैं कि रेलवे स्टेशन पे आपको रैन बसेरा है, वहाँ पे स्लीपिंग पॉट्स की व्यवस्था है, वहाँ पे आपको फ्री स्टे की व्यवस्था है, वहाँ पे आपको रैन बसेरा है, वहाँ पे आपको टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स की है, वहाँ पे आपको चिकित्सालय सब मिल जाएगा हर जगह पे। तो व्यवस्था के लिए आप परेशान मत होइए, हर जगह आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बाकी आप वेबसाइट पर जाके ट्रैवल स्टेज अपना वो देख सकते हैं, कहाँ पार्किंग है, इस पर पूरी डिटेल ये वेबसाइट में बोलूँगा, आप लोग छानिए तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। बाकी इसमें आपको और कुछ देखने की समझने की ज़रूरत नहीं है। तो महाकुंभ के बारे में, ट्रैवल एंड स्टे के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में पूछ लेना। इंस्टाग्राम पे वीकेंड वंडर राज के नाम पे मिल जाऊँगा। कुछ और जानकारी चाहिए हो, कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो तो मैसेज मी, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू एज सून एज पॉसिबल। और चलो फिर ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब कुछ और बातें करेंगे, कुछ और शेयर करेंगे आपके साथ। अपना ध्यान रखो और ट्रैवल करते रहो। बाय बाय।